अब देखिए, इनको याद करने के लिए अब इसकी जो ये पार्ट 3 है वर्ण की, लेसन 2 की, इसमें ये जो छूट गए हैं एक एक्सरसाइज दी गई है। जैसे छूट गए हैं अ के बाद क्या आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ऊ के बाद क्या आएगा, री ए के बाद क्या आएगा और ओ के बाद क्या आएगा। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया है आपका क्वेश्चन आया है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। आपने देखा था, हमने इसका देखा था ये बिल्कुल पार्ट में कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, देखा था ना आपने। कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, ज्ञ, त्र और श्र, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने हुए, 4, और इनके नाम भी आपको पता चल गए हैं। अब नीचे है क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के द्वारा, देखो द के साथ हलंत लगा, इसका मतलब क्या है, ये आधा, ठीक है, द्वारा ना कि द्वारा, ठीक है ना, इसलिए इसको द्वारा पढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो वाक्यों में डैश का प्रयोग होता है। अब बताओ वाक्यों में किसका प्रयोग होगा, वाक्यों में किसका प्रयोग होगा, वाक्य, जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य कैसे बनते हैं, शब्द का प्रयोग करके, है ना, तो वाक्यों में किसका प्रयोग होगा, शब्दों का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको पता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, कौन सी, ध्वनि या फिर हम उसको वर्ण, दोनों ही चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर ध्वनि आता है और वर्ण आता है तो हम क्या करेंगे, ध्वनि पे राइट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे एक्यूरेट ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आता है वर्ण, एक्यूरेट शब्द है। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट शब्द जो है वो है ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और अगर यहाँ पर ध्वनि लिखा होता और वर्ण लिखा होता तो हम ध्वनि पे लगाते, क्योंकि सबसे एक्यूरेट ध्वनि शब्द है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, ग्या, मैंने गया नहीं बोला, क्या बोला, ग्या। ठीक है, 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 35। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, दिखाया था अभी, 4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इस क्वेश्चन में हमारा क्या होता है कि सही कथनों के सामने निशान लगाना है। जो सही है उसको ऐसे करो, जो गलत है उसको ऐसे करो। ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं किए जा सकते, पता है ना, अगर उसको मैंने क लिख दिया और क लिख दिया तो ये वर्ण है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। पर अगर मैंने ये लिख दिया होता और तो ये वर्ण है, वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये इसके टुकड़े हो सकते हैं, तो ये है वर्ण। ठीक है, क और श को मिलने पर छ बनता है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, हमने देखा था ना, इसके लिए हमने क्या देखा था, ये देखो, ये रे, क और श मिलने पर छ बनता है, ज या मिलने पर ज्ञ बनता है, त और र त्र, श और र को श्र बनता है। ठीक है, अब आएंगे वापस। अब नेक्स्ट है आपका, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर व्यंजनों में स्वरों की सहायता नहीं ली जाएगी तो फिर वो पूरे बोले ही नहीं जाएंगे। ठीक है ना, जो मात्रा भी लगेगी हमारी कभी भी स्वरों में नहीं लगती है, किस में लगती है, व्यंजनों में लगती है। और स्वरों से क्या होते हैं, हमारी मात्रा बनती है, उनमें लगती नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उसमें आपको अलग अलग आपको क्या दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन होते हैं उन पर आपको टिक करना होता है। ठीक है, यह संयुक्त व्यंजन है। अब देखो संयुक्त व्यंजन, इनमें से कौन सा, ए है नहीं, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये भी स्वर है, और ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, वर्ण के भेद होते हैं, अभी हमने रिकैप में भी पढ़ा था और चैप्टर में भी पढ़ा है, कितने, 2, ना ही 4, ना ही 3, ना ही 5, कितने होते हैं, 2। ठीक है,
तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। बाय।